नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो आजकल हर जगह चर्चा में है। इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ वॉर और रेसिप्रोकल टैक्सेस। आपको मैं बता दूं, जो मैंने इस शॉर्ट में भी बताया था कि 2 अप्रैल से ये ट्रेड टैरिफ लागू होंगे। अकॉर्डिंगली 2 अप्रैल 2025 से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। इसका ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल। लेट मी ऑल्सो गिव यू एन अपडेट कि व्हाइट हाउस ने ये टैरिफ स्ट्रक्चर रिवाइज करके इंडिया पर टैक्स रेट 27% से कम करके 26% कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने बाकी एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम पे 46%, थाईलैंड पे 36%, ताइवान पे 32% और चाइना पे तो एक्स्ट्रा ही मेहरबानी कर दी एट 54% टैरिफ फॉर चाइना, जो कि इंडिया के लिए एक एडवांटेज हो सकता है। अमेरिका ने ऑर्डर निकाला है कि 5 अप्रैल से बेसलाइन 10% टैक्स लगा रहे हैं सभी इंपोर्ट्स पर, और फिर 9 अप्रैल से अलग अलग कंट्रीज को उसके अनाउंस रेट के अकॉर्डिंग इंपोर्ट्स पे टैक्स लगेगा। अब इसमें क्या क्या ट्विस्ट और टर्न आया है, प्लस कि ये ट्रेड टैरिफ वॉर का बैकग्राउंड क्या है, ये रेसिप्रोकल टैक्सेस होते क्या और काम कैसे करते हैं, गूगल टैक्स क्या है, इक्वलाइजेशन टैक्स क्या है, इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए हैं, इन रेसिप्रोकल टैक्सेस का कौन कौन से इंडियन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है, ओवरऑल मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये सब आपकी डेली लाइफ और इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। ये रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर है क्या? दोस्तों, रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब है वो एडिशनल ड्यूटी या टैक्स जो एक देश उस दूसरे देश के सामान पर लगाता है, जिस तरह वो देश उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहा है। यानी जैसे को तैसे वाला रिस्पॉन्स, टिट फॉर टैट, ताकि ट्रेड टैक्सेस में जो इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसे कंट्रोल में लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स से मोटरसाइकिल जो इंडिया आते हैं उनमें 70% तक का टैरिफ लगता है, जबकि यूएस सिर्फ इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स पे 2.4% तक ही टैक्स लगाती है। इसीलिए अमेरिका का अभी के लिए 26% तक का टैक्स लगाना एक रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि ये इंडिया को समझा रहा है कि अपने टैरिफ्स को कंट्रोल कर लो, कम कर लो, नहीं तो हम भी उतना ही टैक्स लगाएं। ये सब यूएस गवर्नमेंट के कमेंट्स हैं। इंडिया का इसी मोटरसाइकिल और बाकी प्रोडक्ट्स में एक्सेसिव टैक्स लगाने का ही ये नतीजा है कि यूएस इंडिया को टैरिफ किंग और टैरिफ अब्यूजर नाम से बुला रही है। तो क्या ये टैरिफ्स गवर्नमेंट ने एकदम लगा दिए, या ये काफी सालों से जो टैक्स रेट में जो डिफरेंसेस चल रहे थे उनकी वजह से यूएस ने ये इंप्लीमेंट किए? चलिए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म के दौरान भी इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टैरिफ्स के फर्क को लेकर चिंताएं व्यक्त की थी, जिसका रिजल्ट ये था कि ट्रंप ने उस समय अपने पहले टर्म में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% और 10% टैक्स लगाए थे, जो कि कई देशों इंक्लूडिंग इंडिया को प्रभावित करते थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रंप का मानना था कि बहुत से देश अमेरिका को रिप ऑफ कर रहे हैं, यानी लूट रहे हैं। दूसरा कारण था कि जो ये स्टील और एल्यूमिनियम है, इट कवर्स एन एस्टिमेट ऑफ 4.1% ऑफ टोटल यूएस इंपोर्ट्स। मतलब यूएस ने इससे खूब पैसा बनाया। लेकिन यूएस यहीं पे नहीं रुका। यूएस ने इंडिया को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भी हटा दिया, जिससे कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर जिनमें कम टैरिफ्स लग रहे थे उनमें एडिशनल टैक्सेस लगने लगे। 2018 में जीएसपी से भारत को लगभग $240 मिलियन का ड्यूटी कंसेशन मिला, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.8% of India's exports to US. I am only talking about the products जिनमें ये प्रेफरेंस दी गई। रेसिप्रोकल टैरिफ के लागू होने के बाद बहुत से इंडियन सेक्टर्स पर बुरा प्रभाव पड़ा। चलिए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हुए। पहला सेक्टर जो अफेक्ट हुआ है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर। नियरली $9 बिलियन वर्थ ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का टोटल ज्वेलरी एक्सपोर्ट का 30% यूएस जाता है। यूएस पहले सिर्फ 5.5 से लेकर 7% तक टैरिफ लगाता, पर अब ये 26% तक हो जाएगा जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए। अगला सेक्टर जो इफेक्ट होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स। सबसे ज्यादा बुरी तरह से जो हिट होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, स्पेशली मोबाइल फोन्स और उसके वेरियस कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, बिकॉज लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया से यूएस को, विच इज द हाईएस्ट। स्मार्टफोन्स जो कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का मेजर पार्ट, क्योंकि बहुत अच्छे खासे स्केल पे एप्पल आईफोन्स इंडिया में असेंबल होते हैं, तो इन पर टैरिफ बढ़ने से इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी।
and ultimately it will affect their profit margins. Next sector is automobile sector. Because लगभग 2.8 billion US dollar के automobiles and its accessories are exported from India to US, तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स, इन पर टैरिफ 25% रहेगा, जो कि लगा था जब ट्रम्प का पहला टर्म था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए अब आपको एक गुड न्यूज भी दे देते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे ये टैरिफ नहीं लागू होंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो एग्जेम्प्टेड। पहला है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि यूएस में फार्मा प्रोडक्ट्स की, स्पेशली जो हमारे ये जेनरिक ड्रग्स होते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड, और इंडिया से लगभग 9 बिलियन US डॉलर मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं टू अमेरिका। बाकी और जो सेक्टर्स एग्जाम्प्ट हुए हैं वो हैं सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, गैस, कोल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कॉपर। अब डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट पे क्या असर रहा इसका। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के इंप्लीमेंटेशन के बाद मेजर इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में थोड़ी सी ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली। लाइक निफ्टी 50 तो 2 अप्रैल को 0.72% ऊपर चढ़ा है एंड नेक्स्ट डे इट फेल बाय 0.35%, एंड सेंसेक्स भी 2 अप्रैल को रैली किया बाय 0.78% एंड फेल बाय 0.42% द नेक्स्ट डे। अब आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यार इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स की तो इतनी न्यूज है, इतनी बातें हैं, तो मार्केट पे तो कुछ ज्यादा असर दिखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, बात असल में ये है कि इसका असर मार्केट पे ऑलरेडी चढ़ चुका था जब ट्रम्प ने इन टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की थी फरवरी में। अगर आपको इसका पूरा एनालिसिस देखना है कि क्यों शेयर मार्केट का इतना ज्यादा करेक्शन हुआ और यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मार्केट पे क्या असर पड़ा था, तो आप चैनल पे ये वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसका टाइटल है शेयर मार्केट क्रैश 2025। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर दिया है। अगला सवाल आता है कि क्या इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठी है क्या? तो नहीं दोस्तों, इंडिया ने इस ट्रेड वॉर के रिस्पॉन्स में काफी स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड मेजर्स लिए हैं, लाइक रिलैक्सेशन ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज। भारत ने अपने इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ छूट दी है, खासकर उन प्रोडक्ट्स पर यूएस से आते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को सुधारा जा सके। फॉर इंस्टेंस, भारत ने बॉर्बन विस्की पे लाइक फ्रॉम ब्रांड्स लाइक सेंटोरिस, जिम बीम पे इंपोर्ट ड्यूटी को 150% से कम करके 100% तक कर दिया है। ये कदम यूएस डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचाएगा और ट्रेड टेंशंस को कम करेगा। सेकेंडली, आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्तास, क्रैनबेरीज जैसे ड्राई फ्रूट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया है फ्रॉम 25% टू 15%, और मसूर की दाल पे भी टैक्स को 20% से 10% तक किया गया, जिससे कि ये होगा कि जो यूएस फार्मर्स उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में बेचने में आसानी हो। अगला स्टेप इंडिया ने लिया है एनर्जी सेक्टर में। यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस आफ्टर कतर। भारत अभी यूएस से जो एलएनजी ले रहा है उस पे 2.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल 0.25% सोशल वेलफेयर टैक्स लगा रहा है, जबकि यूएई और ऑस्ट्रेलिया से आई हुई एलएनजी पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि इनके साथ इंडिया के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब भारत यूएस से एलएनजी इंपोर्ट्स को बढ़ाना भी चाहता है, इसीलिए भारत एलएनजी पर जो इंपोर्ट टैक्स है उसको हटाने का विचार कर रहा है। इससे यूएस के जो एनर्जी एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा मिलेगा और भारत की एनर्जी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। अगला स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स लिया गया है लग्जरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। भारत ने अपने फरवरी 1 के बजट में लग्जरी कार्स, सोलर सेल्स टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और मशीनरी पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट टैरिफ था उसे 150% से कम करके 70% तक ले आए और एवरेज टैरिफ्स को भी नीचे किया है, जो पहले 13% था अब वो 11% से नीचे। इससे यूएस मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गूगल टैक्स। क्या है ये गूगल टैक्स? गूगल टैक्स एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स है जो फॉरेन डिजिटल जायंट्स लाइक अमेज़न, गूगल, फेसबुक पर उनके इंडिया में जनरेट होने वाले एड रेवेन्यू पर लगाया जाता है। इसका मकसद है कि इन टेक कंपनीज से उनके डिजिटल ऑपरेशंस के लिए एक फेयर शेयर लिया जा सके, क्योंकि ये कंपनीज अपनी ग्लोबल रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा इंडिया से कमाती हैं। इसे हम इक्वलाइजेशन लेवी भी कहते हैं। पहले ये 6% पे थी और अभी ये अराउंड 3% पे की गई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो इसे पूरी तरह से हटाने का भी डिसीजन प्रपोज किया है, ताकि यूएस गवर्नमेंट और टेक जायंट्स शांत हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में अपने व्यूज और क्वेश्चंस जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमारा कंटेंट और भी बेहतर बनता है। Until next time, मी साहिल साहनी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।